चौक के नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम लोगों को सलाम अर्ज करता हूँ। ये आज का दिन और ये 26 का दिन एक अहम दिन होंगे आपके लिए, आप तमाम बुजुर्गों के लिए। वो इसलिए होंगे कि आपकी वोट की ताकत से एक ऐसी नुमाइंदगी चुनी जाएगी जो पार्लियामेंट में आपके लिए बहारेगा और सीखेगा, चिल्लाएगा कि सीमांचल का उत्थान हो। यकीनन आप इस बात को मानिए कि सीमांचल के लिए अगर कोई बेचैन रहता है, उनका नाम अख्तरुल ईमान है। और हमेशा से हमेशा ये बेचैन रहा है कि सीमांचल की पसमानदगी, सीमांचल की गरीबी और सीमांचल की विकास न होना ये दर्शाता है कि ये तमाम के तमाम नकारा सांसद, नकारा एमएलए जो बन के गए, आपके लिए कभी कुछ सोचा नहीं, कभी कुछ किया नहीं। इसलिए ये वक्त का तकाजा है। आप समझिए, 26 तारीख के दिन आपको चुनाव करना है, फिर 5 साल के लिए बैठ जाना है। इस वक्त 3 उम्मीदवार आपके बीच में है। एक मोदी का मुजाहिद, जिसे हम लोग बोलते हैं अब तो मोदी का मास्टर है, असली मास्टर उसका पीएम नरेंद्र मोदी है। हम लोगों के जो अभी राष्ट्रीय सदर आए हैं कुछ दिन पहले, तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि उनका जो असली मास्टर है वो नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठा हुआ है, तो नकली मास्टर है यहाँ। और दूसरा, एक नकारा सांसद जिनके वालिद साहब को आप लोगों ने 45 साल से जिताया यहाँ पे, फिर उनके बेटे को जिताया। उदाहरण के तौर पर आप लोग को क्या मिला? भट्टा चौक वालों बताओ मुझे, विकास के रूप में क्या मिला? आप लोगों को पहले वो एमएलए रह चुके थे, फिर बाद में एमपी बने, लेकिन आप लोग पहचानने में गलती कर गए, भूल कर गए। जिनके वालिद साहब का देन आज तक हम लोग झील रहे हैं यहाँ पे। बताइए मुझे, अपने नाम से आगे डॉक्टर लिखते हैं, तो खोलिए पीएससी 8-10 पंचायतों को खरीदता है, जिनमें से बंदर जिला पंचायत है। मैं स्थानीय मुद्दों को बोलता हूँ, नौजवानों बुजुर्गों याद रखो मेरी बातों को और नोट करो। अपने नाम से आगे डॉक्टर लिखते हैं, 8-10 पंचायत का हॉस्पिटल, एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बिठा पाया। इनकी जिम्मेदारी बताइए मुझे। आपके बंदर जिला पंचायत में इतनी आबादी है कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे होनी चाहिए। कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? क्या दर फिर हम किसका बाप किसका बेटा यही देखे जाएंगे? बताइए मुझे। मास्टर अफसर साहब सीतागाछी से भाई असीर साहब जानते हैं उनको, हमारे जमाती लाइन से है। मस्जिद में तकरीर हुई, मुझे कहा कि नमाज पढ़िए। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे साहब। बोला कि आपका आधार कार्ड आपका काम आएगा और आपका वालिद साहब का आधार कार्ड उनका काम आएगा। ये किनकी तकरीर थी? मास्टर अफजर साहब की। फिर 1 साल बाद मैंने उनको बहुत सुनिए, मास्टर अफजर साहब मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपका, लेकिन आप लोगों का एक चीज हमको समझ में नहीं आता है। आप लोग जब चुनाव आता है तो कहते हैं ये इसका बेटा है जिता दीजिए, ये इसका बेटा है जिता दीजिए। अरे जो गया वो चले गए, मौलाना थे, आजाद साहब थे, अब वो चले गए। अब हमें इस दुनिया में रहना है, हमें चुनना है अपना नेता। बताइए मुझे, आज कह रहे इसका बेटा को जिता दीजिए, कल कहते हैं इसका बेटा को जिता दीजिए। आज क्या ठिका लगे रखे हम लोग? अरे विकास कीजिए जिस तरह से अख्तरुल ईमान साहब ने कहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का काम समझते हैं। भट्टा चौक वाला मैं कह रहा हूँ, अगर पुल नहीं बने, सब जानते होंगे आप लोग कि यहाँ रोड पुल नहीं बना। आज धरानी का पुल नहीं बना, सबके जुबान पर है कि पुल नहीं बना। रोड नहीं बना, सबके जुबान पर है रोड नहीं बना। लेकिन एक बच्चा जब अनपढ़ होता है, उसे खोजना सबके लिए बस की बात नहीं है। उसे खोजना चाहिए कि जो बच्चा अनपढ़ है उसे पढ़ाना चाहिए, और ये काम करते हैं अख्तरुल ईमान ने। पिछले विधानसभा में कई बार आप देखिए, जब चचा दामन से एमएलए कई हाई स्कूल का काम सैंक्शन करवाया उन्होंने, शिक्षा संस्थान सुधार दिया उन्होंने। अब बताइए, ऐसे लोगों को उनका एक तीसरा चुनाव है, तीसरा चुनाव। आपकी आवाज, सीमांचल की आवाज जब अभी सदन में उठा रहे थे तो उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा, वो आपकी आवाज था। वो घर के मसले को लेकर के नहीं बैठे थे विधानसभा में। मेरे दोस्तों साथियों, याद रखिए, इस बार का जो लहर है, यकीनन मानिए, बैसी डगरवा, बैसी तरागढ़, बहादुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज, कुटिया सभी बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्योंकि वो देख लिए 2005 में अगर सबसे पहले आपके बच्चों के लिए कानून फेंका जा रहा था, उस वक्त भी भाजपा सरकार थी, नीतीश कुमार साथ में थे, सुशील मोदी जी थे। आपके बच्चों के लिए कानून बन रहा था बिहार में, वो सूर्य नमस्कार का कानून।
अख्तर अली मान ने कहा कि मेरी शरीयत मुझे इजाजत दीजिए कानून इस कानून को पालन करने की। मेरे बच्चे स्कूल पे जाएंगे मगर वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि मैं इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए तुम ये कानून वापस करो। और करना पड़ा, और कानून को वापस करना पड़ा। ये ताकत है जनाब अख्तर अली मान साहब की। आज कहते हैं क्या किया, अरे अमोर में 2.5 साल में जीतने के बाद 7 पुल बनवाया। बताइए आपके यहाँ के एमएलए ठाकुरगंज या बहादुरगंज या किशनगंज के 100 करोड़ का भी पुल बनवाया है क्या? नहीं बनवाया है। बताओ हाथ क्यों नहीं उठता है? आप लोग सुनते हैं बनाया 100 करोड़ का पुल। अख्तर अली मान ने 207 करोड़ का पुल बनवा रहा है अभी अपने विधानसभा में। कौन करेगा? और ये बात बताऊं मैं आप लोगों को, शायद वाकिफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आपके यहाँ घर कटते हैं ना नदियों में, कितने क्या मिलते हैं? आधा किलो चूड़ा, 1 तहजीर, है ना? अख्तर अली मान ने 17 परिवारों को 50,000 की जमीन दिलवाया 3 डिसमिल करके। है ताकत किसी एमएलए में? बताइए, है ताकत किसी एमपी में? ऐसे लोगों को पार्लियामेंट भेजिए मेरे दोस्तों। सर आप इस बार कहते हैं एमआईएम का वोट आपका शरीयत का हिफाजत होगी इंशाल्लाह, आपकी ताकत का हिफाजत होगा इंशाल्लाह। क्योंकि सब जानते हैं जब आपकी बात आती है कोई आपके लिए खड़े नहीं होते। जब बादरी में मामला हो, जब बाबरी का मामला हो, कवरेज का मामला हो, सूरज में ट्रेन में दौड़ा देके मारता है, पता है कौन खड़े होते हैं आपके लिए? आज जो खड़े होते हैं वो हो सकता है आपका बेटा आपके हाथों को मजबूत कर रहा है इस वक्त वरिष्ठ अशोक अवैसी साहब, क्योंकि वो नेता अपने बेटा या भतीजा को उतारने के लिए नहीं आया है। किशनगंज का बेटा है आपके लोग। यकीनन इस बार आप लोग बता दीजिए भट्टा चौक वालों और दिखा दीजिए ताकत जब होती है ना, ये शहादत की उंगली है। आए शहादत की उंगली, अगर इससे आप अच्छा नेता चुनेंगे ना तो अल्लाह के यहाँ भी आपको जवाब नहीं होगा। अगर इससे आप गलत नेता चुनेंगे जिसका कत्लेआम होगा तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह उंगली शहादत की उंगली है। समझते हैं? आप कहते हैं कि वोट क्या होता है? वोट बहुत कुछ होता है। वोट अल्लाह की अमानत है, सुन लीजिए आप, क्योंकि वोट से आपकी ताकत बनता है। आपके बच्चों के भविष्य तय होते हैं। वो जो दूध का थैली आप लोग खरीद के पीते हैं ना, उसका भी राजनीतिक वोट तय करता है कि इससे कितने पैसे का होगा। ये वोट से ताल्लुकात होता है। आज नस्लों को तबाह और बर्बाद करने की मेन नसीहत ये की हम लोग को वोट नहीं मारा। हम लोगों ने जिनको वोट किया हमको ठगा। हमने 70 सालों से वोट किया कांग्रेस को। रिपोर्ट सुनिएगा, हिंदू कमेटी ने रिपोर्ट किया मुसलमान गरीब, सच्चा कमेटी ने रिपोर्ट किया मुसलमान गरीब, और रंजना पुलिस ने रिपोर्ट किया मुसलमान गरीब। ये तमाम के तमाम कांग्रेस सरकार का रिपोर्ट है, इससे हिंदुस्तान का रिपोर्ट है। हिंदुस्तान में अगर बस से बताया जाए तो दलित और मुसलमान का, गरीब, पिछड़ा, अनपढ़, ये कौन कहता है? ये हिंदुस्तान का डाटा कहता है, डाटा। तो मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आखिर में मैं यही कहूंगा ये वक्त है, आइए समझ जाइए और एक इंकलाब लाइए जनाब अख्तर अली मान साहब की क़यादत में।